बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को लेकर मरकजी वजीर ने मुतनाज़ा अंदाज दिखा दिया है। सोशल मीडिया पर उठ रही भारत रत्न देने की मांग के जवाब में रेलवे के ममलिकती वजीर के नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जब एक सहाफ़ी ने उनसे इस मामले पर उनकी राय जाननी चाहिए तो मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी ने इसे शर्मनाक तक कह दिया, जबकि मौजूदा सदर जमहूरिया तक ने टीपू सुल्तान को अजीम मुजाहिद आज़ादी बताया है। रॉकेट इजाद को लेकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले टीपू सुल्तान को कर्नाटक में उनके नाम से पहले हजरत लगाकर बोलते हैं। ऐसे में एक मरकजी वजीर का ये अंदाज काफी चौंकाने वाला है। तो टीपू सुल्तान पर मरकजी वजीर का मुतनाज़ा अंदाज सामने आया है। मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी ने नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया। मोदी हुकूमत में रेलवे के ममलिकती वजीर है सुरेश अंगाड़ी। सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान को भारत रत्न देने की मांग पर यह शर्मनाक जवाब दिया है सुरेश अंगाड़ी ने। तो टीपू सुल्तान को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। आपको यह भी बता दें कि टीपू सुल्तान की तारीफ सदर जमहूरिया भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि टीपू सुल्तान का नाम अव्वल तरीन मुजाहिद आज़ादी में लिया जाता है। लेकिन मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी के इस बयान के बाद तनाज़ा हो गया है। टीपू सुल्तान को सोशल मीडिया पर भारत रत्न दिए जाने की मांग मुसलसल जोर पकड़ रही है। आपको ये बता दें कि मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी इससे पहले भी मुतनाज़ा बयानात को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने टीपू सुल्तान पर मुतनाज़ा अंदाज में तबसरा किया है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को सोशल मीडिया पर भारत रत्न दिए जाने की मांग लगातार चल रही है शेर मैसूर टीपू सुल्तान को लेकर, लेकिन अब मरकजी वजीर ने मुतनाज़ा बयान दिया है। तो ये मुतनाज़ा बयान दिया एक बार फिर से मरकजी वजीर सुरेश अंगाड़ी ने। आपको बता दें कि बीते रोज शेर मैसूर टीपू सुल्तान की योम पैदाइश थी और इस मौके पर दीगर तंजीमों के अलावा कर्नाटक कांग्रेस अपने दफ्तरों में तकरीब मुनक्किद किया। इस कड़ी में रियासत के हुबली में कारकुनान ने उनकी यौम पैदाइश को जश्न के तौर पर मनाया। इस दौरान मुल्क के लिए टीपू सुल्तान की खिदमात को याद करते हुए उन्हें अजीम मुजाहिद आज़ादी बताया गया। रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाला बताते हुए लोगों ने बीजेपी के रवैये पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा हुकूमत ने सिद्धारमैया हुकूमत के फैसले को बदलते हुए टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब पर रोक लगा दी थी। मालेगांव धमाके की मुलजिम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वजारत दिफा की पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाया गया है। भोपाल से मुंतखब हुई बीजेपी एमपी साध्वी की तकर्रुरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की कतनी और करनी में फर्क है। पार्टी ने तंज करते हुए यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो साध्वी को माफ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस लीडर जयवीर शेरगिल ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को जिस तरह वजारत दिफा की कमेटी का रुकन बनाया गया है उससे साफ है कि मुल्क में गोडसे के भक्तों के अच्छे दिन आ गए। हालांकि बीजेपी साध्वी की दिफा करती नजर आई। पूरे देश में सभी सांसदों में सबसे उपयुक्त व्यक्ति इस समिति के लिए प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को यही मिला। उनके क्वालिफिकेशंस बहुत बड़े रहे होंगे, उनकी उपयुक्तता बहुत सोच समझ के की गई होगी, उनका योगदान इस विषय समिति के लिए बहुत माना गया होगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत क्रूर सा मजाक है। नहीं, अधिकार होते हैं, अधिकार की कोई मना थोड़ी कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि वो चुने हुए सांसद हैं और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि वो किसी समिति की मेंबरान नहीं हो सकती हैं। लेकिन हर व्यक्ति, हर चीज की उपयुक्तता देखी जाती है, एक संदेश देखा जाता है। यूपी में मजहबी अकीदत पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली बीजेपी ने इसे लेकर आंध्र हुकूमत पर सवाल उठाया है। रियासती हुकूमत की जानिब से जेरूसलम के मजहबी सफर पर जाने वाले ईसाई तबके को राहत देने की मुखालफत की गई है। पार्टी लीडर लंका दिनाकर ने कहा कि जगह हुकूमत अपीजमेंट की सियासत कर रही है। वाज़ेह है कि ईसाई तबके के मजहबी जेरूसलम सफर पर दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा किया गया है। बदलाव के बाद जेरूसलम समेत दीगर ईसाई मजहबी सफर के लिए हुकूमत की जानिब से 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इसके लिए अकीदतमंदों की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि इससे पहले जेरूसलम और दीगर ईसाई मजहबी सफर के लिए हुकूमत 40,000 रुपए देती रही है।
वहीं दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की तर्ज पर कर्नाटक हुकूमत ने भी नौजवान तबके को मुतासिर करने की पहल शुरू की है। रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाब से ठीक पहले 1 घंटे मुफ्त वाईफाई देने का ऐलान किया गया है। येदियुरप्पा हुकूमत ने फैसला अभी सिर्फ बेंगलोर शहर को 1 घंटे देने का किया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए शहर में 4000 वाईफाई स्पॉट लगाए जाएंगे। फ्री वाईफाई के लिए कर्नाटक सरकार और SCT इंटरनेट के बीच समझौता हुआ है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में पहले भी फ्री वाईफाई खिदमात मिलती रही हैं। साल 2018 में उस वक्त के डिप्टी CM जी परमेश्वर ने गोविंद राजा नगर में फ्री वाईफाई का इफ्तिताह किया था, जबकि सबसे पहला फ्री वाईफाई नेटवर्क 2014 में बेंगलुरु के MG रोड पर शुरू किया गया था। Company has come forward to provide in the public space the Wi-Fi internet service. As a government, there has been a consistent demand from the public, tourists, and many other stakeholders to have this kind of facility so that the ecosystem or the requirement of the people can be addressed very effectively by providing the 1 hour free internet service of high speed fiber net internet service will be provided free of cost across Bengaluru. I think we welcome the FiberNet Act, FiberNet offer, and this is a very much necessity and infrastructure for city of Bangalore, and it requires 9 months for the implementation. They require 9 months for the implementation. Once the formal orders are issued, they'll start the project. ACT is the 3rd largest broadband service provider in the country. We happen to be from Bangalore. Ours is a Bangalore-based company. And we have been, as a part of social service, we have been connecting surveillance cameras. Almost 3,000 surveillance cameras have been connected in the city of Bangalore for the past 3-4 years. So what we have, our core competence and expertise is our way of delivering high-speed gigabit network. ACT is the first service provider in the country to deliver gigabit retail connection to all our customers. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि मोदी सरकार पूरे मुल्क में NRC नाफिज करेगी। इस बयान के बाद असम हुकूमत के NRC की मौजूदा लिस्ट को रद्द करने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान বিশ্বাস করবেন আমরা যারা এই মাটিতে থেকে লড়াই করি আর আপনাদের পাশে আছি এনআরসি হবে না এটা মাথায় রাখুন। वजीर दाखिला अमित शाह ने NRC और शहरियत तरमीमी बिल पर कल ऐवान में हुकूमत का रुख साफ किया, जिसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ने पर सवाल उठाया तो ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में इस पर अमल नहीं करने की बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हुकूमत पर तंज किया है। असम NRC को खोदा पहाड़ निकला चूहा बताने वाले ओवैसी ने अक़लियतों को परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि अक़लियती उमूर के वजीर ने मुखालिफत करने वालों को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि NRC पर अनारकी की सियासत नहीं होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत के बदले रुख से असम हुकूमत भी पुरानी NRC रद्द करने की मांग करने लगी है तो असम से रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने इसके निफाज को ही गैर ज़रूरी करार दिया। That the present NRC process should be scrapped and we should be part of a national NRC process. As and when national NRC will be prepared, Assam should be made part of that national NRC process. एक भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो उनके अंडर में है, ऐसा नहीं है जो इसकी मुखालफत नहीं कर रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे और उसकी कुछ वजूहात है। एक तो ये है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर से जो भी लोग आएंगे
कहीं भी अगर कोई जरूरत पड़ी इमरजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करनी पड़ी, वो धर्म की बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि धर्म, और ये पूरा का पूरा सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने धर्म के लोग हैं, यहाँ से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक से लोगों को लाएंगे। तो अगर वहां मुसलमान भी परेशान है तो उनको भी लाओ। दरअसल कल राज्यसभा में अमित शाह ने उन सभी को शहरियत देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मजहब की बुनियाद पर निकाले गए लोगों को सहारा देने की बात कही, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लेने पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते खबरों में आगे, मद्रास IIT की 18 साल तालिबा फातिमा लतीफ की खुदकुशी मामले ने तूल पकड़ लिया है। साथी तलबा इसे रोहित वेमुला जैसी साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। JNU में फीस को लेकर चल रहे हंगामे के बीच हुए सानेहा की वजह से कई शहरों में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। चेन्नई और दिल्ली के बाद मुंबई के तलबा भी मुजाहरा शुरू कर चुके हैं। उनका इल्जाम है कि तालीमी इदारों से कुछ लोगों के खिलाफ साजिश चल रही है। एक तरफ मुतासिर कुनबा गैर जानिबदाराना जांच की मांग कर रहा है, वहीं तलबा यूनियन लगातार मुजाहिरा कर रहे हैं। भारी पुलिस की मौजूदगी में कुछ तलबा भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुजाहरे के दौरान एक प्रोफेसर पर मजहबी तफरीक कर खुदकुशी को मजबूर करने का इल्जाम लगा है। तलबा का कहना है कि हादसे के 13 दिन बाद भी उस प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको फातिमा की मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 नवंबर को IIT के तलबा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर। इधर JNU में फीस इजाफे के खिलाफ तलबा के हक में मुल्क भर से आवाजें उठने लगी हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में लेफ्ट आर्मियों ने एक मार्च निकालकर फौरन फीस इजाफे का फैसला वापस लेने की मांग की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। बढ़ेंगे खबरों में आगे, आंध्र प्रदेश में पोस्ट ऑफिस को लेकर नया जोश पैदा करने की मुहिम शुरू की गई है। इस दौरान PM मोदी के मिशन को परवाज चढ़ाने की कोशिश की गई। इस दरमियान कई स्कीम्स के बारे में तफसील से बताया गया। पोस्ट ऑफिस के नए प्रोग्राम और जरूरियात पर काम करने की बात कही गई। वाज़ेह रहे कि नई तकनीक और मोबाइल के मौजूदा दौर में पोस्ट ऑफिस का मतलब खत्म होने के कगार पर है। इसी को देखते हुए पोस्ट मास्टर जनरल ने इसके दीगर अहमियत को मजीद तौर पर वाज़ेह किया।